ओम शांति। आपका प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम दोनों प्रश्न अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है। आप लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और बार बार मुझे रिमाइंड कराने का टाइम भी नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। अभी प्रश्न यह है कि जो हम दुआ देते हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाए, तो अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है अब तो महाविनाश, परिवर्तन होना है, विनाश होना है, अब काहे का भला, सुख होगा। तो वास्तव में क्या अनुभव करके दुआ देना है? दूसरा प्रश्न है, सब सबको तो बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा, 33 करोड़ के अलावा तो उनका कैसे भला होगा? उनके लिए दुआ क्या करें? सबको बाबा का ज्ञान मिले, ये दुआ तो अप्रासंगिक हो है ना, क्योंकि ज्ञान में 33 करोड़ को ही मिलना है और सबको कैसे मिल जाएगा? वरना सब सतयुग में तो नहीं आ जाएंगे, तो वैसे भी सजा खा के ही जाएंगे। ये दुआ देने का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप कहते हो आप ज्ञान में छोटेपन से ही हो, लेकिन ज्ञान में आगे नहीं बढ़े हैं, तो ज्ञान को आपने समझा ही नहीं है। पहले तो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, अभी जो वेबिनार चल रहा है, वीक में 3 बार है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हम यहाँ अमेरिका से करा रहे हैं, बहुत गुह्य राज के साथ है। और अभी ही ये जो भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, उसमें आपके ये सारे सवाल जवाब आ जाएंगे, आप वो सुनना। उसके अलावा श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा, विनाश कैसे होगा, कौन ट्रांसफ़र करेगा, 10 डायमेंशन में श्री कृष्ण या देवी देवताएं की एनर्जी कहाँ है, सारे राज इस वेबिनार में आए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन अगर अटेंड करेंगे तो बहुत जल्दी याद रहेगा, क्योंकि उस समय हम इंटरेस्ट से बैठ जाते हैं, मन बुद्धि एकाग्र रहती है, तो सबकॉन्शियस में जल्दी जाता है, समझ में आएगा। तो ये आप ज़रूर अटेंड करना, अगर आपको अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ना है तो। अभी ये जो दुआ देना है ना, वास्तव में दुआ देना अर्थात अपने आप को पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव विचारों के वाइब्रेशंस फैलाना, तो जिससे ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है परमात्मा का, वो पूरा होगा। क्योंकि स्वर्ग, नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए एक ही चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। और परमात्मा की एनर्जी डायरेक्ट इस सृष्टि पर नहीं आती, हम आत्माएं जो है उसके द्वारा ही इस सृष्टि पर आती है। ये 10 डायमेंशन में चित्र के साथ हमने समझाया है, और इसीलिए हमें ये सब दुआ देने की जो विधि बताई है वो करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब करने से हमारे मन परिवर्तन होता है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ ही यह है, मन को पॉजिटिव बनाकर साते चक्र को खोलना, पॉजिटिव बनाना और संचित कर्म से मुक्त हो जाना, और ये चक्र को लेयर्स बदलना, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करना, ये है पुरुषार्थ। इसीलिए ये बातें आप अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वैसे भी विनाश तो होना था, तो क्यों बाबा को आना पड़ा, क्यों ज्ञान देना पड़ा, क्यों 33 करोड़ को दिया, क्यों 9 लाख को ही नहीं दिया?
ये सारे प्रश्न हैं ना इसमें। इसीलिए पहले ये बातों को अच्छी रीति ये वीडियो में सब में सुनो और वेबिनार अटेंड करो। और दूसरा, ये 33 करोड़ या 9 लाख आत्माओं पर कोई निशानी नहीं है कि ये आत्मा ही स्वर्ग में आएगी, ये नहीं आएगी। ये इसीलिए शिव बाबा कहते हैं सबको ज्ञान देते रहो। दूसरा, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा की ही संतान हैं। भले वो नहीं जानते, लेकिन उनकी ही संतान है, तो वो लोग का भी हक बनता है मैसेज दे देना है। करे ना करे वो उनकी मर्जी। तो एंड में जब विनाश का समय होता है तब ऐसा ना होए कि हमें तो किसने बताया ही नहीं। अगर हमने ये चीज़ें जानी होती तो हम भी भगवान को प्राप्त कर लेते, वर्षा प्राप्त कर लेते, श्री कृष्ण के साथ जा सकते। ये सब कहेंगे तो वो उलझना जो देते हैं उससे हमारे फिर से कर्म बनते हैं। इसीलिए 33 करोड़ तो वैसे भी सतयुग में 33 करोड़ तो आने वाले नहीं है ना। वो तो एक त्रेता की फेल आत्माएं 31 करोड़ तो है। फिर भी 33 करोड़ क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता की प्रजा भी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आप इस वेबिनार में समझो। बहुत राज है जो कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया, ऐसे राज रखे हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्लीज़ रूल्स फॉलो करो। कभी भी 2 प्रश्न साथ में नहीं लिखना है, मुझे डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ने में। दोनों प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, अलग लिखना है। रोज़ ग्रुप में नियम आते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हो? इतना स्वार्थी लोग क्यों बन जाते हो कि जितना काम है उतना लो, दूसरा निकाल दो? तो नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, बाकी जवाब नहीं मिलेगा। अभी ये आपका जो प्रश्न है, 2 प्रश्न है। पहला है, कोई आत्मा अगर बिना मतलब की जलन के भी किसी के लिए ब्लैक मैजिक करती है तो क्या इसी आत्माओं को भी दुआएं देनी है, जबकि उनके बुरे कर्मों के कारण दूसरी आत्माओं को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, जिसका उनको पता नहीं है कि किस कारण हो रहा है, क्योंकि उन आत्माओं का दिल साफ और सच्चा है। दूसरा, अगर कोई किसी के लिए जलन के कारण टोना करते हैं, ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे।
और अंत में 30 गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।